नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसकी प्रश्नावली 11.1। और आज की इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन सीखेंगे 11वां। इससे पहले वाले जो सवाल हैं वो हमने इससे पहली वाली वीडियो बना दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखिए क्या कह रहा है। किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। मतलब कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। जैसा कि आपने देखा होगा हर गाड़ी में दो ही वाइपर लगे होते हैं शीशे के ऊपर आगे। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, ठीक। और 115 के कोण तक क्या कर सकते हैं, घूमकर सफाई कर सकते हैं प्रत्येक वाइपर। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। आइए देखिए मैं समझाता हूँ किस तरीके से। चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसा कि आपने देखा होगा किसी भी कार के शीशे, मान लीजिए शीशा है तो देखिए इस तरीके से वाइपर लगा होता है, इस तरीके से। और वो देखिए बार बार इस तरीके से देखो घूमता रहता है। देखो यूं यूं शीशे के उस पर ना देखा है, बारिश वगैरह हम चालू करते हैं ना तो इस तरीके से घूमता है। तो मान लीजिए ये कोई वाइपर है मेरा और ये इस तरह से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ऐसा करके, यूं करके बार बार, है ना। और कितने वाइपर बताए इसने, दो वाइपर हमें दे रखे हैं कार के शीशे के। अब इसने क्या क्या चीज़ हमें दी है आप देखने का प्रयास करें। सबसे पहले हमें दी है वाइपर की पत्ती की लंबाई और वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर। अब अगर आप थोड़े से भी चालाक हैं तो ये किसका काम करेगी, त्रिज्या का काम करेगी। कितने कोण पे घूम सकते हैं, 115 के कोण पे घूम सकते हैं, 115 डिग्री कोण पे। और देखिए इस तरीके चलेंगे ये ऐसा करके, है ना, जैसे देखा हो कार में। तो यूँ कह रहा है कि एक बार में कितना क्षेत्रफल साफ करेंगे। और इसकी शर्त भी है कि ये दोनों एक दूसरे को काटते नहीं हैं। तो दोनों सेम साइज के वाइपर हैं। अब देखिए लिखना शुरू करेंगे यहाँ से। तो ये जो पत्ती की लंबाई है वो किसका काम करेगी, हमें त्रिज्या का काम करेगी। तो हम देखो लिखना शुरू करेंगे कि हमें त्रिज्या का मान पता लग गया 25 सेंटीमीटर। हालांकि त्रिज्या नहीं है जी, इसने तो पत्ती की लंबाई की है, लेकिन हम खुद समझ रहे हैं ना, क्योंकि क्या बन गया, त्रिज्याखंड बनकर तैयार हो गया। तो कितना क्षेत्रफल साफ करेंगे, जितना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा, सीधा सा बात है। और कोण का मान कितना दे रखा है, 115। तो अब हम देखिए भाषा कैसे लिखेंगे। भाषा वही जो क्वेश्चन में हमें दे रखी है। तो हम लिखेंगे इसलिए वह क्षेत्रफल जिसे वाइपर क्या करेंगे, साफ करेंगे या करते हैं, ठीक, दोनों वाइपर एक बार में। तो देखिए ये क्या चीज बनके तैयार हुई, ये बनके तैयार हुआ त्रिज्याखंड, ठीक है। तो आप जानते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो ये तो एक वाइपर का निकल के आएगा। वाइपर कितने हैं हमारे, दो। तो इसलिए दो से क्या कर देंगे, गुणा, क्योंकि हमारे पास दो वाइपर है, ठीक है। तो देखिए दो की जगह दो, थीटा का मान कितना लगाएंगे हम, 115 और बटे 360 गुणा पाई का मान हमें नहीं दिया है। तो जब भी पाई का मान ना दिया जाए तो आप लगाएंगे 22/7। आर की जगह 25 और घात हमारी कितनी, 2। अब देखिए यहाँ से किस तरीके से इसको एक एक करके हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा काट के छोटा करिए, 5 से काटना शुरू करिए। देखो 5 दूनी 10, एक बचा 15 हो गए, 5 तियाँ 15, ऊपर से रह गए 23। नीचे देखो क्या बचेगा, 5 सत्ते 35, एक बचा 10 हो गए, तो 5 दूनी 10। तो कुल मिला के बचे यहाँ से 2 बचा, और यहाँ से बचेगा 2 के बाद 23/72 गुणा 22/7 और 25 की घात 2 का जो मान बनेगा वो बनेगा 625, ठीक। अब देखिए और क्या क्या चीज़ यहाँ से हम काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए तो एक तो ये कट जाएगा 11, और 2 3 6, 12 बचेंगे, और 2 छिक्के 12, है ना, 36 रह गए। अब देखिए यहाँ से और काट लीजिए, इस 2 से इसको 36 को काट दीजिए यहाँ से, तो कितने बच जाएंगे जी, 18 बच जाएंगे। तो अब क्या क्या रह गया, अब ध्यान से अगर तुम देखोगे तो हमारे पास एक तो बचा 23, एक बचा 11, और बचे 625, और बटे में रह गया 18, और कितना रह गया ये वाला मान 7, ठीक। इतने मान हमारे ऊपर ऊपर बच गए।
अब क्या करना है, देखो इनकी सबकी गुणा कर दो, सिंपल सिंपल। तो 23 की गुणा करोगे सबसे पहले 11 में, तो ये आ जाएगा 253, और गुणा आपका 625 अपनी जगह है ही। 18 की जब गुणा करोगे 7 में, तो 18 सत्ते होते हैं 126। तो यहाँ से देखिए फिर से क्या क्या चीज बचेगी, इन दोनों की गुणा कर दीजिए। तो इन दोनों की जब गुणा करोगे 253 और 625 की, तो ये आ जाएगा 158,125 और बटे 126 सेंटीमीटर की घात 2। और यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो दोनों वाइपर हैं वो अपनी एक बुहार में इतने क्षेत्रफल को क्या करेंगे, साफ करेंगे। देखिए अब हम यहाँ सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कह रहा है जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 के कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। और पाई का मान दे रखा है 3.14। आइए देखिए कैसे, मैं आपको देखो समझाने का प्रयास करता हूँ बहुत ही सिंपल सरल भाषा में। देखिए पहले आपको बता दूं, देखिए लाइट हाउस क्या होता है। लाइट हाउस एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ से जहाज़ों को क्या दी जाती है, चेतावनी। मान लीजिए ये हमारा लाइट हाउस है। अब आप कहोगे सर लाइट हाउस की जरूरत पड़ती क्यों है? अरे भाई जहाज है, बहुत बड़ा होता है, तो इतने बड़े जहाज को कैप्टन कैसे देखेगा किधर मोड़ना है, क्या करना है, या नीचे कोई चट्टान तो नहीं है या कुछ भी नहीं है। तो कई सारी चीज़ों के लिए लाइट हाउस का यूज होता है, संकेत देने के लिए, ठीक है। अब ट्रक थोड़ा ही है ना कि हाँ भाई दो लोग साइड में खड़े हो गए, आन दो कि इधर से काटो उधर से बचाओ, है ना। चूंकि बड़ा जहाज होता है दिक्कत होती है। तो ये लाइट हाउस है इस तरीके से। मान लीजिए ये इस तरीके से प्रकाश फैला रहा है इतने क्षेत्र में, ये इसके प्रकाश फैलाने की क्या है, रेंज है। इस तरह से रेड कलर का प्रकाश फैला रहा है, ये हमारा कोई लाइट हाउस खड़ा है, ठीक है। और उसने दे रखा है हमें कोण 80 डिग्री, कि 80 डिग्री के कोण पे त्रिज्य खंड के रूप में प्रकाश फैला रहा है। और दूरी दे रखी है 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। तो मैं आपको बता दूं ये तो हमारे लिए त्रिज्या का काम करेगा 16.5, और ये हमारे लिए कोण थीटा का काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए लिखना शुरू करेंगे जैसा कि आपको पता है। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिज्या अर्थात आर का मान 16.5 किलोमीटर, और कोण अर्थात थीटा का मान 80 डिग्री। तो देखिए भाषा वही लिखते हैं जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसने कहा है वह क्षेत्रफल बताओ जहां से जहाजों को क्या दी जा सके, चेतावनी। तो लिखिए इसलिए वह क्षेत्रफल जहां जहाजों को क्या दी जा सके, चेतावनी दी जा सके। काय की चेतावनी के भाई पानी के नीचे कोई चट्टान तो नहीं है। साहब ने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी, वो बर्फ की चट्टान से टकरा के क्या हो गया था, जहाज डूब गया था, है ना। तो इसकी चेतावनी के लिए बना होता है जी, चेतावनी दी जा सके, ठीक। अब देखेंगे किस तरीके से निकालेंगे। तो ये क्या बनकर तैयार हुआ है, तुम्हारा त्रिज्यखंड बन गया। तो इसका मतलब त्रिज्यखंड का क्या लगा दीजिए, सूत्र लगा दिए, सिंपल सिंपल। तो त्रिज्यखंड का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए मान जैसे हमें दे रखे हैं, थीटा की जगह 80 हमें दे रखा है बटे 360, पाई की जगह 3.14 लगाने को कहा है उसने, और आर की जगह हम लगाएंगे 16.5 और घात हो जाएगी कितनी, 2। अब देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बड़े आराम से ध्यान से। सबसे पहले हम 0 से 0 काट देते हैं। तो यहाँ से हमारा बचेगा 8/36। कितना बचेगा, 8/36। और ये वाला 3.14 ऐसा ही 16.5 की घात 2 है, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, 16.5 गुणा 16.5। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो एक आध लाइन ज़्यादा भले ही आ जाए, बस आपके समझ में आना चाहिए प्रत्येक स्टेप कि कैसे कैसे हो रहा है। अब देखो मैं इसको यहाँ से 4 से काट दे रहा हूँ, 4 दूनी 8 और 4 नेम 36। तो अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 2 बचेगा, 3.14 बचेगा, 16.5 और 16.5 की गुणा जब आपस में तुम करा दोगे तो ये बचेंगे 272.25,
और बटे में सिर्फ और सिर्फ कितना रह गया, 9 रह गया हमारा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें 3.14 है हमारे पास और कितना है 2। इन दोनों की जब आप गुणा करोगे तो ये बचाएगा 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 और 2 चौक 8, यानी 6.28 गुणा 272.25 और बटे में कितने हमारे 9। अब इन दोनों की जब आप गुणा करेंगे इन दोनों की तो हमारे पास मान बचेगा 1709.73 बटे 9। अब इस 9 से जब इसको पूरे मान को भाग लगाओगे तो आंसर निकल कर आएगा हमारा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। यानी वो जो लाइट हाउस है वो इतने किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में क्या करेगा, जहाजों को चेतावनी दे पाएगा किसी भी प्रकार की समस्या से बचने के लिए। देखिए अब हम यहाँ से सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कह रहा है कि एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हैं जैसा कि आकृति में आपको दिखाया गया है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत बताओ, जबकि हमें √3 का मान दे रखा है 1.7। ठीक, मेजपोश आपको बता दूं, मेजपोश का मतलब एक ऐसा कपड़ा जो मेज पे बिछाया जाता है। वैसे तो मेज आपने चौकोर देखी होंगी, वर्ग या आयत के टाइप की, लेकिन ये कैसी मेज है, गोल। तो गोल मेज पे बिछाने का कपड़ा है जिस पे ये डिजाइनें बनाई गई हैं। तो इन डिजाइनों को बनाने का खर्चा दे रखा है इतने रुपए सेंटीमीटर के हिसाब से। तो टोटल सभी डिजाइनों की लागत बताइए कितने रुपए आएगी। आइए देखिए मैं आपको चित्र के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये मान लीजिए हमारा कोई एक गोल मेज पोश है। ठीक, इस पे कितने डिजाइन बनाए हैं, 6 डिजाइन उसने बनाए। आपको पहले ही समझना पड़ेगा। देखिए एक डिजाइन मेरी ये हो गई, एक डिजाइन मान के चलिए ये हो गई, एक डिजाइन ये हो गई, एक डिजाइन ये और एक ये और एक ये। आप समझने की कोशिश करिए डिजाइन किस तरीके से देखो उसने बनाई है। ये देखो मैं रेड पेन से आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो ये एक डिजाइन ये है मेरी पूरी, ठीक, एक पूरी डिजाइन हमारी ये है, एक हमारे पास पूरी डिजाइन ये है और एक डिजाइन मान लीजिए हमारी ये है, एक ये है और एक ये है। और ये सभी डिजाइनें समान साइज की हैं। कितनी डिजाइनें हैं, 6। तो अब अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो ये जो डिजाइन है वो क्या बन गई, ये बन गए बेटे सभी वृत्तखंड। तो कितनी वृत्तखंड बन गए हमारे पास, 6। तो देखो सबसे पहले सूचना लिखो क्या क्या हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हमें इसने दे रखी त्रिज्या, और त्रिज्या का मान हमें दे रखा है इसने 28 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप थोड़ा से भी चालाक है तो मुझे बताइए कितने डिजाइन बने, 6। तो कोण कितना निकलेगा भाई प्रत्येक डिजाइन का। तो कोण का मान आप निकालोगे 360/6, क्योंकि 6 डिजाइन हैं। डिजाइन होते 10 तो बटे में 10। एक मैंने कई बार सिखा दिया कोण निकालने का तरीका। जितनी जगह बटरा होता है कोई चीज वो 360 के बटे में उतना लगाते हैं ना। 6 से काटेंगे तो 6 × 36, तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, थीटा का मान 60 अंश आ जाएगा हमारा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से इन 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। कीमत की तो बात बाद में गई। जैसे मान के चलिए आपको अपने घर में पेंट कराना है, किसी कमरे में या पूरे मकान में, आपने मिस्त्री बुला लिया। अब मिस्त्री कह रहा है कि भाई मैं तो 1 मीटर के या 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने के 100 रुपये लूंगा। तो क्या उसे 100 रुपये लेके दे के भेज दोगे? नहीं, जितने पे वो पेंट कराएगा पहले उसका क्षेत्रफल निकालेगा, जितना क्षेत्रफल बैठेगा उसमें अपनी लागत से गुणा कर देगा। जितने में आपने तय करा है 100 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, उतने रुपये लेके चला जाएगा वो अपना। कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ से। तो हमारा सबसे पहले काम है इन 6 डिजाइनों को क्या निकालना, क्षेत्रफल। तो लिखिए, इसलिए 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल कि टोटल 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल कितना बैठेगा। तो अब आप पहले देखो, ध्यान से समझें। पहले हम एक डिजाइन का क्षेत्रफल समझते हैं क्या है, कैसे निकलेगा। अरे ये डिजाइन है क्या चीज, वृत्तखंड तो है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणा πr² माइनस 1/2 r² sin थीटा। ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकल के आएगा। अगर हाल के हाल मैं इसमें 6 से गुणा कर दूं तो सभी 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है।
तो देखिए इसको सॉल्व करना शुरू करिए। 6 की जगह 6 गुणा थीटा की जगह 60 जो कि हमने अभी हल पता करा है बटे में 360। पाई का मान नहीं दिया है तो जब ना दे तो हमेशा लगाएंगे 22/7। आर का मान दे रखा है कितना 28, तो 28 की घात 2 माइनस 1/2 गुणा आर की जगह 28 की घात 2 साइन की जगह साइन और थीटा की जगह 60। ठीक, अब देखिए आगे किस तरीके से, देखो मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा। यहाँ से ये वाला 6 की जगह 6 सेम टू सेम। ठीक, डायरेक्ट काट लेंगे। 6 एकम 6 और 6 छींग 36, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा तो सीधा सा बचेगा 1/6 गुणा 22/7 और ये बचेंगे 28 गुणा 28। यहाँ से 1/2 बचेगा 28 गुणा 28, क्योंकि घात 2 चल रही है। और √60 का मान आपको याद होना चाहिए, सॉरी sin 60 का मान √3/2। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से काट के जो भी वैल्यू कटेगी उसको हम काटेंगे, बाकी जो रह जाएगा उसको देखेंगे क्या क्या चीज़ हमारी यहाँ से बचने वाली है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले 2 से काटते हैं तो यहाँ जी बचेंगे 11, इसको काटेंगे तो 2 3 6। ठीक, 2 से कट गया। अब देखिए 7 से काट दीजिए, 7 चौके 28 है ना। यहाँ देखो 2 से काटेंगे तो कितने बचेंगे, ये 14। फिर इसको 2 से काटो कितना बचेगा, ये 14। तो देखिए क्या क्या चीज़ बची। अब पहले जो जो बचा उसे लिखिए। यहाँ से 6 अपनी जगह, ऐसे तो कुछ बोल ही ना रहे हम। अगर आप यहाँ से गौर से देखोगे तो हमारे पास बचेगा 11 और बचेगा 4 और बचेगा 28 और बटे में रह जाएगा 3। ठीक, माइनस यहाँ से ध्यान से देखोगे तो 14 बचा और 14 बचा और √3 बचा, और √3 का मान हमें दे रखा है 1.7 सवाल के अंदर कि इतना कितना लगाना है, 1.7 लगाना। ठीक है, अब देखिए आगे 6 की जगह अभी भी 6, यहाँ से 11 चौके 44 और गुणा 28 बटे में कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया, माइनस 14 की गुणा जब 14 में करोगे तो ये बचेगा 196 इंटू 1.7। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 6 की जगह अभी भी 6, 44 की गुणा 28 में करेंगे तो ये आ जाएगा 1232 और बटे में 3। 196 की गुणा जब 1.7 में करोगे तो ये आ जाएगा 333.2। ठीक, अब आप देखें आगे यहाँ से 6 की जगह अभी भी 6, गुणा की जगह गुणा 1232 है। इसको 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से मान हमें प्राप्त होगा 410.67। राउंड फिगर बना लो कि बस 66 बचेगा है ना, तो मैंने राउंड फिगर बना के 7 कर दिया और 333.2 इस तरह से बचेगा। अब आप ध्यान से देखें, ये वाला 6 की जगह 6। अब यहाँ से क्या करना है, इसमें से पहले इसको घटाना है। तो जब यहाँ से घटाओगे इसको तो ये बचेगा 77.47। ठीक, अब 6 के साथ इसकी आप गुणा कर दीजिए तो हमारा ये बच जाएगा 464.82 सेंटीमीटर की घात 2। अब आप इसको आंसर नहीं समझे, अभी तक सिर्फ और सिर्फ 6 डिजाइनों का क्या निकल कर आया है, क्षेत्रफल निकल कर आया है। ठीक है, अब हम तो क्षेत्रफल नहीं पूछा, हमसे पूछा लागत। अब आप देखिए इतनी हमारे पास मान आ गए है ना। अब मैंने जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा था, हमसे यूँ कहा है कि 1 सेंटीमीटर की लागत 0.35 है, हमारे पास है इतने, तो इतने में कितनी लागत आएगी 0.35। तो सीधा सीधा क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए फाइनल आंसर मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। ठीक है, फाइनल आंसर इधर देखिए किस तरीके से हम लिखने का प्रयास करेंगे, ध्यान से देखें। सबसे पहले लिखेंगे हम कि चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत, डिजाइन बनवाने की लागत कितने रुपए दे रखी है, रुपए का चिन्ह 0.35, यानी 1 सेंटीमीटर पर अगर हम डिजाइन बनवाएंगे तो हमें इतने रुपए देने पड़ेंगे। और हमें डिजाइन बनवानी कितने पे है, हमारी ये निकल का है क्षेत्रफल, तो इसकी गुणा सीधी सीधी कर देंगे हम। तो हम लिखेंगे इसलिए 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत। तो कितनी लागत हो जाएगी, इस पूरे मान में इसकी क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो कितने रुपए बैठेगा 464.82 और इसकी जो हम गुणा कर देंगे किससे 0.35 से,
जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो देखिए कितना मान बनेगा हमारा, तो यहाँ से हमारा आंसर बचेगा 162.68 रुपये। यानी उस पूरी 6 डिजाइनों को बनाने के लिए इतने रुपए की लागत हमारी आएगी, कितने की, 162.68 रुपए की। देखिए अब हम यहाँ से सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और ये इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट और अंतिम सवाल है, ठीक है। इसमें कह रहा है निम्न में सही उत्तर चुनिए, यानी विकल्प के रूप में क्वेश्चन दे रखा है। क्या कह रहा है जरा पढ़ के देखिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है निम्नलिखित है। तो अब आप देखिए यहाँ से क्या दे रखा है, इसने हमें त्रिज्या दे रखी है r और कोण दे रखा है P, तो इसमें से कौन सा हमारा आंसर सही होगा। आइए देखिए मैं आपको सॉल्व करके समझाता हूँ बढ़िया करके, जिससे कि आपके और समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अगर आप नोटिस करोगे तो हमें त्रिज्या का मान दे रखा है बड़ा वाला r, ठीक, और कोण का मान दे रखा है हमें P, कितना दे रखा है P, और त्रिज्या खंड का क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, और ये विकल्प दे रखे हैं कि कौन सा सही है। तो अब आप जानते हैं कि भाई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो आपको याद होना चाहिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा पाई r स्क्वायर, ये तो होता है। तो थीटा की जगह तो आप p लगा दीजिए जैसा कि उसने बताया है, पाई की जगह पाई रखी और स्मॉल r की जगह r स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए रियल का आंसर तो हमारा ये है, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो ये किसी भी विकल्प में नहीं दे रखा है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें ना इसमें। आप क्या करें, इसका मतलब क्या हमारा सवाल ये पूरा पूरा मतलब गलत हो रखा है, जी नहीं। तो देखिए करना क्या है, आपको ध्यान से देखना। इसने क्या चालाकी करी है, अंश और हर में दोनों में कर दी है 2 से गुणा। तो जब 2 से गुणा देखिए करेंगे तो कैसे, ये p की जगह p, और 360 में जब 2 से गुणा करोगे तो ये तो बन जाएगा 720, और यहाँ 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। अब आपको दिख गया होगा कौन से में सही है, सॉरी ये 270 नहीं है, 720 है बेटा, ये है ना, गलती से लिख गया है, कितना है 720। तो अब आप ध्यान से देख के बड़े आराम से बता सकते हैं कि हमारा इसमें से कौन सा आंसर सही है, ये सी वाला आंसर हमारा सही है। अरे भाई क्यों सही है, क्योंकि इसमें क्या करा है, इसने 2 की गुणा अंश में लगा दिए, 2 की गुणा हर में, क्योंकि रियल का आंसर तो हमारा वैसे ये है, लेकिन अब ये किसी विकल्प में है ही नहीं। तो इसने क्या करा है, 2 की गुणा अंश में 2 की गुणा हर में, तो कौन सा सही है इसमें, हमारा सी वाला। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड के विकल्प में पूछा गया, कई बार, जबकि नॉर्मल सवाल है, कुछ भी नहीं करना है ना। तो उम्मीद है कि ये वाला सवाल अब तक आपके समझ में आया होगा। फिलहाल देखिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब यहाँ से प्रश्नावली भी कंप्लीट हो गई, चैप्टर पूरा होता है। अब अगली वीडियो में जो भी आगे का सिलेबस रह गया उसको हम पूरा कराने का प्रयास करेंगे। और हम अपने चैनल पर देखिए आपको साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, यदि आप नहीं देखा हो उन वीडियो को तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, जाके आप देखिए। बहुत सारी चीज़ें हम धीमे धीमे आपके लिए और भी आगे लेके आते रहेंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो जैसा कि हम हर बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट्स वगैरह कर दिया करो, जो भी आपका मन करता हो, और अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।